तो आइए प्यारे बच्चे एक चैप्टर की ओर और प्रवेश कराते हैं। लास्ट चैप्टर, लास्ट बात प्यारे, जिसके हिसाब से अगले चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चे कॉम्पैक्टनेस। ठीक है जी। थ्योरम बहुत आती है इस चैप्टर में से, थोड़ा सा टाइम टेकिंग चैप्टर है गुरु जी। ठीक है जी। सबसे पहले कवर या प्यारे बच्चे कवरिंग। लेट x, y be the topological space एंड प्यारे ए एक सबसेट हो x का। लेट g डिनोट ए फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ x, then g is called a cover। और प्यारे बच्चे कवरिंग ऑफ ए if A is a subset of union, है ना जी। तो कुछ मान लें जी, G1 ऑलरेडी चलेगा प्यारे, G डैश मान लें सच दैट G डैश बिलोंगिंग टू G। ठीक है जी। तो इसी के अंदर एक डेफिनेशन आ जाती है ओपन कवरिंग की। ओपन कवर क्या होता है प्यारे? ठीक है जी। इफ एवरी मेंबर ऑफ G इज एन ओपन सेट, यदि वो प्यारे बच्चे वो एक ओपन सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करें, देन द सेट G इज कॉल्ड एन ओपन कवर। है ना जी। अगली डेफिनेशन इसी में आती है प्यारे बच्चे, कहते हैं फाइनाइट सब कवर। तो फाइनाइट सब कवर क्या कहता है गुरु जी? इफ देयर एग्जिस्ट G1 एक सबसेट हो G का, सच दैट G1 जो होना चाहिए वो भी एक फाइनाइट सेट होना चाहिए। G1 जो होना चाहिए प्यारे बच्चे एक फाइनाइट सेट होना चाहिए, एंड दैट, ठीक है जी, कि G डैश बिलोंगिंग टू G1 इज ए कवर ऑफ A, then G1 is called a finite सब कवर। लिखो फटाफट, पहले इतनी बात को फटाफट लिखो।
तो आइए प्यारे बच्चे, अब इसमें आगे लिली डेफिनेशन आती है, एक दूसरे से वो हैं प्यारे बच्चे रिलेटेड, इसलिए इनका यूज होगा। इसलिए प्यारे इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है, लेकिन यूज की जाती हैं प्यारे। तो अगली डेफिनेशन आती है रिड्यूसिबल। तो लेट एक्स कॉमा टॉर्शन बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस and A is a subset of if there exists a finite subcover of a cover G of A, then the cover G of A is said to be reducible। ठीक है जी प्यारे बच्चे, अब आता है कॉम्पैक्ट सेट। लेट ये तो चली रही है एक्स कॉमा टॉय बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस and A is a subset of X, then A is said to be a compact set if every open covering of A is reducible to a finite subset। ठीक है जी प्यारे बच्चे, इनका यूज हमारे आगे आने वाली रिजल्टों में होगा बोलिए। तो फटाफट दो डेफिनेशन और लिख लो रिड्यूसिबल की।
तो आइए प्यारे बच्चे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारी पास आ रही है गुरुजी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर प्रवेश करते हैं। है ना जी। तो प्यारे बच्चे 2008, 2011, 2010 बैक पेपर, 2011 बैक पेपर, 2007 में भी आई है प्यारे, 2015 बैक पेपर में, लेटेस्ट ईयर प्यारे 2016 में 5 मार्क्स की, 2018 में। टू प्रूव दैट every compact subset A of a Hausdorff topological space x comma toy is closed, है ना जी। चलिए और प्यारे A compact subset of a Hausdorff, ठीक है जी, स्पेस जिसे प्यारे T2 स्पेस भी कहते हैं, एज क्लोज। और प्यारे इफ एक्स कॉमा टॉय इज ए कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ ए हॉस स्पेस एक्स कॉमा टॉय, तो देन वाई इज, ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम क्या कह रही है गुरुजी, फिर समझते हैं। तो लेट एक्स कॉमा टॉय बी ए हॉस ड्रॉ space and let A is a subset of X. Be compact. To prove that A is close, हमें क्लोज प्रूव करना। इसको दिखाने के लिए प्यारे हमें ऐसा दिखा दें, यदि x माइनस ई, मतलब यदि ए क्लोज होता तो ए डैश हमारा एक ओपन होता। ए डैश का मतलब क्या होता है, x माइनस ई, है ना जी। इट इज sufficient
टू प्रूव दैट ए डैश क्या होता है प्यारे, एक्स माइनस ए इज ओपन। ठीक है जी, हमें इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ओपन प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आइए, हमने कहा कि स्मॉल ए एक एलिमेंट माना ए के अंदर प्यारे, एक एलिमेंट हमने इसके अंदर मान लिया, स्मॉल पी मान लिया कैपिटल एक्स माइनस ए में, बी आर्बिटेरी लिखा जाता कि निश्चित है प्यारे बच्चे। ठीक है जी, बट जो पी है वो हमारा एक फिक्स है। तो प्यारे बच्चे यदि कोई एलिमेंट ए में है और दूसरा एलिमेंट प्यारे बच्चे एक्स माइनस में ए में, मतलब ए डैश में, तो वो दोनों बराबर तो होंगे नहीं, है ना जी, क्योंकि जो एलिमेंट हमारा किसी चीज में होता है उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता, तो देन ए और बी हमारे बराबर नहीं होते। इसे क्वेश्चन नंबर फिक्स कह दो। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। तो बाई डेफिनेशन ऑफ टी टू स्पेस, या प्यारे हॉर्स ड्रॉप स्पेस बताई गई थी आपको, कि कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट जी कॉमा एच बिलोंगिंग टू टॉर्शन सच दैट पहले वाला एलिमेंट जी में, दूसरा वाला एलिमेंट प्यारे जहाँ पे जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू 5 हो। ठीक है जी, हाँ, ये लगती भी यहाँ पे है कि एक्स नॉट इक्वल टू, तो कहते हैं कि प्यारे बाई डेफिनेशन ऑफ हॉस ड्रॉप प्रॉपर्टी, सुन लीजिए मेरा, मेरी बात को अपने आप समझ में आ जाएगी आपको, कि हमने दो एलिमेंट कहे ए कॉमा पी बिलोंगिंग टू एक्स। ठीक है जी, हाँ, जहाँ पे हमने ये भी कहा है ए नॉट इक्वल टू, देन देयर एग्जिस्ट, हमने दो मान लिए जी ए और एच ए बिलोंगिंग टू टॉर्शन सच दैट, एक एलिमेंट हमने कहा ए बिलोंगिंग टू जी, यहाँ कहते हैं एक्स और वाई हमारे किस में होते हैं, एक्स में, जहाँ ए बिलोंग हमारा जो है जी में होगा और पी जो होगा प्यारे बच्चे वो एच में होगा, है ना जी, एंड जी ए इंटरसेक्शन एच ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दीजिए। तो हमने एक फैमिली कंसीडरेशन करी जी सवाल के अंदर, कंसीडर द फैमिली, जब फैमिली की बात कंसीडरेशन करी जाती है तो एक फाइनाइट सेट मानना पड़ता है, जहाँ पे ए जो है वो ए के अंदर होगा। क्लियरली, जो फाइनाइट सेट होते हैं वो एक ओपन कवर की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इट इज एन ओपन कवर ऑफ, है ना जी, और जो ओपन कवर होते हैं वो हमारे कॉम्पैक्ट कहलाते हैं, विच इज नोन एज
कॉम्पैक्ट। तो इसको हम एक फाइनाइट, हैंस दिस कवर मस्ट बी reducible to a finite subcover। से मतलब फाइनाइट मानना, तो जी ए वाई हमने नीचे आई सफिक्स में ए आई, जहाँ पे आई इक्वल टू 1 टू अप टू, सो दैट ए जो है वो सबसेट होगा इसका आई इक्वल टू 1 से एन तक जी ए आई का। प्यारे बच्चे, यहाँ तक की बात को पहले फटाफट नोट करो।
तो आइए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग h इक्वल टू u इक्वल i इक्वल टू 1 से n कितना g a i है ना। h मत मानो, h तो ऑलरेडी चल ही रहा सवाल में, इसको g कह दो, है ना जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 से यदि ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी तो प्यारे बच्चे एक सबसेट हो गया किसका, जी का। इसे क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली जो स्मॉल p बिलोंग करेगा वो h a i में बिलोंग करेगा, और i इक्वल टू 1 टू अप टू n तक, 1 टू अप टू n तक, ठीक है जी। तो देयरफॉर इसमें तो प्यारे बच्चे यूनियन की बात चली, और इसमें प्यारे बच्चे चलेगी इंटरसेक्शन की। i इक्वल टू 1 से n तक h a, इसको हम h कहेंगे, मान लिया प्यारे। क्वेश्चन नंबर 12। तो प्यारे बच्चे ये क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन हुआ, बीइंग ए फाइनाइट इंटरसेक्शन, और किसकी बात चल रही है, ओपन सेट की, ऑफ ओपन सेट। इसका मतलब जो हमने यह माना है वो भी क्या हुआ, एच इज ओपन। ऊपर कहा है कि जी इज ए फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट, है ना, इज ओपन। मतलब जी भी हमारा ओपन हो गया और एच भी ओपन हो गया सवाल के अंदर। तो एच ए आई, जहां पे आई इक्वल टू 1 टू अप टू एन तक, इज डिसजॉइंट फ्रॉम ईच जी ए आई, ठीक है जी। तो हैंस पर कहा भी है कि आई इक्वल टू 1 से n तक एच ए आई इक्वल टू एच इज डिसजॉइंट फ्रॉम ईच जी ए आई, है ना जी। तो प्यारे बच्चे देयरफॉर यूनियन क्या होगा, आई इक्वल टू 1 से n तक जी ए आई, हमने कहा है जी के, ठीक है। ये डिफरेंट होंगे, एच आई के आई के अंदर हमारे सारे एलिमेंट डिफरेंट होंगे, जी के अंदर सारे सारे एलिमेंट डिफरेंट होंगे। तो इसका मतलब जी और इंटरसेक्शन एच में कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी। तो सो दैट जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू कितना, ऊपर अभी हमने कहा है कि ए एक सबसेट है जी का, ये राज अभी दिखाया प्यारे क्वेश्चन नंबर 4 में। पी एक बराबर है किसके, एच के। पी बिलोंग कर रहा है किसमें, एच में, कॉमा जी इंटरसेक्शन एच किसके बराबर है, फाई के। पी जो है वो बिलोंग कर रहा है एच में, बिलोंगिंग टू टॉर्शन। तो जी वी है, जी इंटरसेक्शन एच हमारा फाई है,
तो पक्की बात है कि जी एक सबसेट होगा किसका, x माइनस एच का। ऊपर कहा है हमने कि ए एक सबसेट है किसका, जी का। क्वेश्चन नंबर 4। हम ऐसा लिख सकते हैं ए एक सबसेट हो गया जी का, सबसेट ऑफ x माइनस एच। ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि ए एक सबसेट होगा किसका, x माइनस एच का। ठीक है जी। एच को इधर ले गए, ए को इधर ले गए प्यारे, तो एच एक सबसेट हो गया किसका, x माइनस ए का। बस यही कुछ कहना था। तो ऊपर हमने कहा है कि स्मॉल p बिलोंगिंग टू x माइनस ए, देन देयर एग्जिस्ट h belonging to torsion with, हमने कहा है p belonging to h है, with p belonging to h such that h एक सबसेट हो गया x माइनस ए का। दिस proves that every point p of x minus a is an interior point of x minus a. Hence, x minus a is an open सबसेट ऑफ, लिखो जी फटाफट, ये बात को और लिख लो प्यारे, हमारा रिजल्ट शुरू हो गया। तो इसमें 8-10 थ्योरम है प्यारे बच्चे, लेकिन सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इस चैप्टर के अंदर से 3 क्वेश्चन आने की संभावना व्यक्त की जाती है।
तो चलिए साहब, धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। तो आगे है ना जी, कुछ और कल बात करते हैं यार, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, टेंशन मत लो कुछ भी। 4-5 लेक्चर और मान लो कुछ भी।